मैं मसीह में प्यारे भाइयों और बहनों, जैसे कि हम इन दिनों में यूहन्ना की इंजील उसके उसके अध्ययन के साथ साथ बाइबल स्टडी कर रहे हैं और दिन प्रतिदिन हम मसीह और परमेश्वर पुत्र यीशु के विषय में जान रहे हैं। तो जैसे कल हमने देखा कि लाजरस के घर पे यीशु ने एक बड़ा चमत्कार किया और यीशु ने कहा कि पुनरुत्थान में। और आज हम इस 12 अध्याय में बड़ी बात को देखते हैं कि कौन है जो इस पूरे संसार में आज तक ये बता पाया है कि मेरे साथ फ्यूचर में क्या होगा। तो मात्र एक यीशु है जिन्होंने अपने विषय में बताया कि वो समय आ चुका है कि मनुष्य का पुत्र पकड़ाया जाए और ऊंचा किया जाए और मरवाया जाए। तो यहाँ पर लाजरस जब मुर्दों में से जी उठा तो लाजरस के घर पे एक दावत, एक खुशी का माहौल है और वहाँ पर हम मरियम को देखते हैं कि जो महंगा इत्र प्रभु के पाँव पर वो गिराती है और अपने बालों से उन्हें साफ करती है। तो यहाँ पर प्रभु अपने चेलों से और सबसे ये बता रही हैं कि उनके मृत्यु का समय नज़दीक है और ये उनके संस्कार के लिए है और गरीब तो हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। तो यहाँ से प्रभु यीशु मसीह अपने मृत्यु के बारे में, अपने मारे जाने के बारे में और अपने पकड़ाए जाने के बारे में, ऊंचा उठाए अर्थात क्रूस पर चढ़ाए जाने के बारे में, अपने विषय के बारे में बताना शुरू करते हैं। प्रिय साथियों, भाइयों और बहनों, मसीह ना केवल हमारे लिए वो जल जीवन का जल है, जीवन की रोटी है, जीवन की ज्योति है, वो हमारे लिए वो कुर्बान होने वाला मेमना भी है। प्रभु यीशु इस एक अध्याय में हम देखते हैं कि किस तरह से अपने विषय में बताते हैं कि मुझे मनुष्य के पुत्र को पकड़ाया जाएगा, मारा जाएगा, दफनाया जाएगा। तो केवल मसीह ही है जो ये बताता है। हाँ, ये भी सच है कि वो एक जगह ये भी कहते हैं कि पिता, ये मेरे लिए कठिन है, हो सके तो ये मेरे लिए ना हो, परंतु मैं आया इसीलिए हूँ कि मैं पकड़ाया जाऊँ, मारा जाऊँ और बंदियों को जो पाप के बंधन में हमको आज़ाद करूँ। यीशु है जो अपने विषय में बताते हैं, यीशु है जो अपने विषय में पहले से बताते हैं कि मैं पकड़ाया जाऊँगा और यहूदियों फरीसियों के द्वारा मारा जाऊँगा, तोड़ा जाऊँगा। तो इसी एक अध्याय में हम एक और बहुत अच्छी बात को देखते हैं कि यीशु मसीह ने ना केवल अपने सेवकाई में, अपने मानवीय जीवन में मनुष्य को आदर दिया और परमेश्वर को आदर दिया, उन्होंने यहाँ तक कि जानवरों को भी आदर दिया। हमारी नज़र में जितने भी जानवर हैं उनमें से हम गधे को या इसे हम सोचते हैं कि जो गधा नस्ल के जो जानवर हैं वो तुच्छ हैं, वो बहुत नीचे स्तर पर आते हैं। लेकिन राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु यीशु ने वो हाथी की सवारी नहीं की, ऊँट की सवारी नहीं की, घोड़ों की सवारी नहीं की। तो उन्होंने गधे पर सवार होकर बताया कि वो कैसे छोटे से छोटी जिसे कोई नहीं आदर देता उनको भी वो आदर देते हैं। तो हमारी जीवन में भी हमारे मूर्खता भरे और हमारे ऐसे काम जो हमें एक मूर्ख की तरह साबित करते हैं, लेकिन फिर भी प्रभु मूर्खों को चुनता है और उनको चुनता है जिनकी समाज में कोई कदर नहीं होती, समाज में कोई रुतबा नहीं होता। तो कैसे यीशु मसीह गधे पर सवार होकर होशाना के नारे लगते हुए प्रभु यीशु मसीह अपनी मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं। तो केवल प्रभु ही हैं जो
अपने विषय में, अपनी मृत्यु के विषय में, और कहते हैं कि मैं पुनरुत्थान हूँ और मैं मारा जाने वाला हूँ और मेरे मरने के बाद ही, इसकी 12 की 24 में कितना ही अच्छा प्रभु ने कहा, जब तक कि दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वो अकेला रहता है, परंतु जब मरता है तो बहुत सा फल देता है। इसी एक अध्याय में यीशु ने कहा कि जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है, ज्योति के साथ चलो ताकि तुम अंधकार में न हो। और हमें आज प्रभु यीशु के साथ चलना है, ज्योति में चलना है, हम भी ज्योति बने और प्रभु हमें हमारे द्वारा इस संसार में जो अंधकार है उसको दूर करें। और इसी के अध्याय में हम बहुत कुछ सीखते हैं। तो हमें प्रभु को महिमा देनी है और प्रभु को जानना है कि प्रभु ने कहा कि मैं मारा जाऊंगा और जी उठूंगा, और जो मुझ पर विश्वास करेगा वह अनंत काल तक जीवित रहेगा। तो इस एक अध्याय में हमें उस गेहूं के दाने जैसे मरने के बाद वो फलता है, वो दाने बनना है ताकि हमारे द्वारा दूसरों को जीवन मिल सके। प्रभु हम सबको आशीष बरकत दे। आमीन।